जय गीता भगवान की जय। गीता कल त्याग से भगवत प्राप्ति हमने अंगा तक पढ़ा था। आज हम इसको चा से पढ़ते हैं। भगवत त्याग से भगवत प्राप्ति अंगा तक पढ़ा था। चा से इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चा है आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के जो उपर्युक्त हमने काखा गागा अंगा पढ़ा है, कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के लिए जो पांचों ऊपर पढ़े काका गागा अंगा, उनके द्वारा कर्मों का आलस्य और त्याग कैसे होता है। आजीविका कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि, गौरस्थ के लिए वाणिज्य आदि कहे जाते हैं, वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए गए हों, उन सबके पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अथवा कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक उपर्युक्त कर्मों का करना। तो अब ये है, देखो अब ये क्या कहा है, उपर्युक्त को कहा है। तो अब हम एक एक का ही अर्थ कहते चलेंगे। जैसे आजीविका गृहस्थ निर्वाह के लिए उपर्युक्त बोला है, कर्मों को आलस्य और कामना का त्याग कैसे। तो आलस्य और कामना का त्याग मैंने पढ़ा, मैं इसी को पहले थोड़ा सा अपने अलग से समझ लेती हूँ। जैसे कहते हैं, कहते आजीविका के द्वारा जो ये कल भी आया था, उसमें उधर भी था कि जैसे आजीविका पंच महायज्ञ ये हैं। पंच महायज्ञ किसको कहते हैं? देव यज्ञ को, जो पूजा पाठ करते हैं उसको पंच महायज्ञ कहते हैं। और अनिग्रहोत्तिर ऋषि यज्ञ, वेद पाठ, संध्या आरती, गीता भागवत, ये वेद है। पितृयज्ञ, तर्पण यज्ञ, श्राद्ध आदि। मनुष्य यज्ञ, अतिथि सेवा। और भूत यज्ञ, बलिदेव। तो शरीर अब शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग, शरीर से जो हमारे कर्म हैं उसमें कैसे हम त्याग कर सकते हैं। तो शरीर को में आलस्य का त्याग कैसे, पहले पढ़े फिर व्याख्या है। शरीर निर्वाह के लिए शास्त्र रीति से भोजन, वस्त्र और औषधि के सेवन जो शरीर संबंधी कर्म हैं करके एवं सुख दुख लाभ हानि और जीवन मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता के अनुसार उसका अनुसरण करना। पूर्वोत्तर चार जो पहले चार प्रकार के बोले हैं श्रेणियों में त्याग सहित इन पांचवी श्रेणी के त्याग अनुसार संपूर्ण दोषों और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति ही तीव्र इच्छा होना ज्ञान की पहली भूमिका में परिपाक अवस्था को प्राप्त करते हुए पुरुष के लक्षण समझे जाते हैं। तो ये छा बोले हैं कि शरीर संबंधी कर्मों, आलस्य और कामना का त्याग। तो इसका मतलब है कि इसका अर्थ है कि शरीर संबंधी कर्मों और आलस्य और कामना का त्याग। इसका अर्थ है जो उपयुक्त भाव से करने वाले, जो ऊपर बताए गए हैं वो भाव से करने वाले कर्म लोभ से रहित होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं आ सकता, क्योंकि आजीविका के कर्मों में लोभ ही विशेष रूप से पाप करने वस्तु है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि गीता का 18वां अध्याय 44 टिप्पणी जैसे वैश्य के प्रति वाणिज्य के दोषों का त्याग करने के लिए विस्तार पूर्वक लिखा गया है, उसी प्रकार अपने वर्ण आश्रम के अनुसार संपूर्ण कर्मों में सब प्रकार के दोषों का त्याग करके केवल भगवान की आज्ञा अनुसार भगवान के लिए निष्कर्म करने ही संपूर्ण कर्मों का आचरण करें। मतलब इसका ये हुआ कहने का कि
कि जो कहे ऊपर पढ़ के, तो जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कहते हम ये काम क्यों करते हैं। तो जो ब्राह्मण के लिए कर्म बनाया गया है वो ब्राह्मण करे, जो क्षत्रिय के लिए है वो क्षत्रिय करता भी है वर्णाश्रम के अनुसार, वैश्य खेती किसानी करता है, शूद्र नाई है, धोबी है, कपड़े धोता है, बाल बनाता है, स्वीपर सड़क सफा करते, ये शूद्र हो गए। तो अपने वर्णाश्रम के अनुसार सभी वर्ग करते हैं। इसको हम कहते हैं कि शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। तो कहते हैं कि ये नहीं हमको बनाया गया है तो हम उस कार्य को ना करें, नहीं, जिसको जैसा बनाया गया है वैसा कार्य अपने आश्रम के अनुसार करना चाहिए। नंबर 6, संसार के संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, भवन, वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि संपूर्ण बंध, वजन एवं मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोकों के और परलोक के जितने विभाग योग हैं, पदार्थ हैं, उन सबको क्षण भंगर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उसमें ममता और आसक्ति का न रहना, केवल एक सच्चिदानंदन घन परमात्मा ही अन्य भक्ति से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा भाव हो जाना, ये छठी श्रेणी का त्याग है। नंबर 6, ये छठी श्रेणी का त्याग क्या है। कह रहे छठी श्रेणी का त्याग है भवन, वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं, स्त्री, पुत्र और कहते स्त्री, पुत्र सभी प्रकार के त्याग करके भगवत की जो प्रतिष्ठा करते हैं, हम कार्य करते हैं, उसमें मैं न सोचे कि मेरी बड़ाई की जाए कि मैं सुबह से खाना बना रही हूँ, हमारा आदमी सुबह से बाहरी काम कर रहा है या इनके बच्चों को ला जा रहा, अरे अपना बच्चा स्कूल लेगा, मेरा ले आया, अपना सामान ला रहा, दूसरे का ले आया, हम अपने लिए बना रहे, दूसरे को भी चाय बना के दे दिए। तो ये हमारा शरीर संबंधी त्याग हुआ, ये कर्मों का त्याग है। तो कहते संपूर्ण पदार्थों और इस छठी प्रकार की हम व्याख्या कर रहे हैं, संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में तृष्णा और फल की इच्छा त्याग को तीसरी और पांचवी श्रेणी के त्याग में कहा गया है। परंतु जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, त्याग होने पर भी उसमें ममता और आसक्ति दोष रहित होनी चाहिए। जैसे भजन, ध्यान, संगत के अभ्यास से भरत मुनि का संपूर्ण पदार्थ में और कर्मों में गुण, तृष्णा, फल की इच्छा त्याग होने पर भी हरिण में और हिरण के में पालन रूप कर्म में ममता और आसक्ति बनी रही है। इसलिए संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति के त्याग को छठी श्रेणी का त्याग कहा गया है। इसीलिए छठी श्रेणी का त्याग कहा गया है, क्योंकि संसार के संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग बना रहता है, इसलिए छठी श्रेणी का त्याग कहा गया है। अब हमने छः तक पढ़ लिया है, सातवां कल पढ़ेंगे। छठी श्रेणी तक हो गया। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली आर्य ने लिरिक्स भजन। पर गिरबर उठाया गोवर्धन।
गीता का ज्ञान सुनाया है। मन मोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है। मन मोहन मुरली वाले ने, मन मोहन मुरली वाले ने, मन मोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है। मन मोहन मुरली वाले ने उंगली पे गिरवर उठाया है, उंगली पर गिरवर उठाया है और गोवर्धन पुंजवाया है। उंगली पर गिरवर उठाया है और गोवर्धन पुंजवाया है। इंद्र का मान घटाया है, इंद्र का मान घटाया है। मन मोहन मुरली वाले ने, मन मोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है। मन मोहन मुरली वाले ने, मन मोहन मुरली वाले ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया है, द्रौपदी का चीर बढ़ाया है। दुशासन का मान घटाया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया है, द्रौपदी का चीर बढ़ाया है। दुशासन का मान घटाया है, पांडव का मान बढ़ाया है। मन मोहन मुरली वाले ने पांडव का मान बढ़ाया है। मन मोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है। मन मोहन मुरली वाले ने, मन मोहन नरसी का मान बढ़ाया है, नरसी का भात भराया है, नरसी का भात भराया है। रामा का मान बढ़ाया है, नरसी का भात भराया है। रामा का मान बढ़ाया है, सिरसा में बरसाया है, सिरसा में धन बरसाया। मन मोहन मुरली वाले ने, मन मोहन मुरली वाले ने गीता का मान ज्ञान सुनाया है। मन मोहन मुरली वाले ने, मन मोहन मुरली वाले ने जो यमुना जी में नहाता है, जो यमुना जी में नहाता है वो अपने पाप बहाता है। जो यमुना जी में नहाता है वो अपने पाप बहाता है, वो अपने पाप बहाता है। गोपी का चीर चुराया है, गोपी का चीर चुराया है। मन मोहन मुरली वाले ने, मन मोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है। मन मोहन मुरली वाले ने, मन मोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है। मन मोहन मुरली वाले ने, मन मोहन मुरली वाले ने, मन मोहन मुरली वाले ने। हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्।